आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आपके जीवन में आने वाली परीक्षाएं दूसरे लोगों की परीक्षाओं से अलग नहीं है। हमारा परमेश्वर महान है, वह राजाओं का राजा है, वह सच्चा परमेश्वर है। जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं तो प्रभु आपको उस परीक्षा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा, ताकि आप अपने जीवन की परीक्षा को सहन कर सके और परीक्षा से बच सके। जब कोई मसीह जीवन जीता है तो उस पर परीक्षा आती है, और ये परीक्षा कभी कभी कठोर भी होती है, पर इस परीक्षा पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 13 पद, जिसमें लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि शैतान ने यीशु के साथ कैसी परीक्षा ली और यीशु विजय हुए। वह शैतान आज विभिन्न तरीकों से हम लोगों की परीक्षा लेता है, क्योंकि वह हारा हुआ है। यह परीक्षा हमारे मन में शंकाएं उत्पन्न करता है और कभी कभी मन में सांसारिक वस्तुओं की कामना भी कराता है। इन परीक्षाओं से निकलने का एक ही उपाय है, हमेशा परमेश्वर का भय मानना और उसकी महिमा करते रहना। परीक्षा हमारे जीवन में आती है ताकि हम पवित्रता में बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमें कभी कभी परीक्षाओं में रहने देता है, यानी जब हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, बीमारी आती है, पारिवारिक समस्या आती है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। इन दुखों के कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमारी बुराई चाहता है। वह हमें इन परीक्षाओं से बाहर निकालना चाहता है। इसलिए यीशु ने अपना बलिदान दिया ताकि हम सभी परीक्षा पर विजयी हो सके। हम सभी बीज को देखते हैं, बीज जो सूखी खेत में बोया जाता है, जब वह अंकुरित होकर बढ़ता है तो बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करता है, जैसे तेज बारिश, वायु, धूप आदि कठिनाइयों को सहता है। इन सब को सहते हुए वह एक बड़ा पेड़ बनता है, जो बाद में 10 गुना 100 गुना फल देता है। यानी एक बीज जो परीक्षा में पड़कर आंधी, तूफान, धूप, वर्षा को सहकर एक विकसित पेड़ बनता है और फल देता है, उसी प्रकार हमारा जीवन है। जब हम दुख को अपने जीवन में देखते हैं और उस दुख का सामना करते हैं, तो उसके बाद हमारा भी जीवन सुख में बदल जाता है। पर परमेश्वर हमें वचन के अनुसार सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देता, परंतु परीक्षा के साथ साथ उससे बचने का मार्ग भी देता है। हम बाइबल के वचन में अब्राहम के जीवन को देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को एक पुत्र दिया जिसका नाम इसहाक था। परमेश्वर ने अब्राहम से उस पुत्र को बलि चढ़ाने को कहा। जब अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, तब परमेश्वर ने उसे परीक्षा से छुड़ा लिया और उसे आशीष दी। परमेश्वर ने इसहाक के बलि के बदले में मेढ़ा दिया, जो झाड़ी में अपने सींगों से फंसा हुआ था, ताकि वह पुत्र के स्थान में उस मेढ़े को होम बलि करके चढ़ाए। यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम के लिए प्रबंध किया ताकि वह इसहाक के बदले मेढ़े को बलि करके चढ़ाए। परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली और परीक्षा से बाहर भी निकाला। यानी जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, दुखों में पढ़ते हैं, तो हमें उस परीक्षा से बाहर निकलने में प्रभु हमारी और आपकी मदद करता है। आप विश्वास करें, मैं आपको एक सच्ची गवाही बताने जा रही हूँ, जिससे आपका विश्वास और भी बढ़ जाएगा। यह एक बहन की गवाही है
जो गरीब घर की थी। कॉलेज में एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने बताया कि वह काफ़ी परेशान थी कि रुपए का इंतज़ाम कैसे होगा। अगर नहीं हुआ तो वह फॉर्म कैसे भर पाएगी, जिसके कारण वह काफ़ी परेशान रहती थी और प्रभु से प्रार्थना भी करती थी। एक दिन अचानक उसके घर में एक चाचा आए। वे काफ़ी साल के बाद उसके घर आए थे और जब वह चाचा जा रहे थे तो उसने अपनी भतीजी को कुछ रुपए दिया। वह रुपए इतना था जिससे वह कॉलेज का एग्ज़ाम फॉर्म भर सके। वह बहन काफ़ी खुश हुई। उसने विश्वास किया कि प्रभु ने ही उसके लिए रास्ता खोला, उसके लिए प्रबंध किया, उपाय किया। वह प्रभु आपके लिए भी उपाय करेगा, आपको परीक्षा से बाहर निकालेगा। हमारा प्रभु जीवित है। वह प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु है। आप विश्वास करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 हो। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। पिता आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता जितने भी लोग आपके खोजी है, आपसे विनती कर रहे हैं पिता, आप अपनी आशीष इन सबों पर दे। छोटे से लेकर बड़े सबों के हृदय की इच्छाओं को आप जानते हैं पिता। आप इनकी ज़रूरतों को पूरा कर पिता। हमें पूरा विश्वास है आपने इन सभी की प्रार्थनाओं को सुना है और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया है पिता। आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सचमुच में पिता आप हमें परीक्षा से बाहर निकालते हैं। आप हमें परीक्षा में पढ़ने नहीं देते हैं। आपका वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। हाँ पिता, हम इस वचन पर विश्वास करते हैं। आप हमारे उद्धार करता है, हमें हर दुख से मुसीबत से बाहर निकालने वाले पिता हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज बीमार हैं पिता, जितने भी लोग अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं पिता जिनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी है पिता आप अपनी आशीष सुन पाते पिता। आप उन्हें हर परीक्षा से आजाद कर पिता होने दे पिता। आपके वचनों के द्वारा वो चंगाई को प्राप्त करने पाए पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक वचन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।